गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उस बात पे जिसकी बहुत दिनों से खुद में ही एक चर्चा का विषय बना हुआ था। जी हाँ, बिहार जुडिशियरी के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं, खास करके हम जैसे कई कैंडिडेट उनका वेट कर रहे थे कि बिहार जुडिशियरी का फॉर्म कब आएगा, बिहार जुडिशियरी का फॉर्म कब आएगा। तो जो लोग वेट कर रहे थे उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। नोटिफिकेशन आ गया है बिहार जुडिशियरी का। आज की इस वीडियो को जरा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें वीडियो में हर एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। फॉर्म भरते समय अगर एक भी गलती, एक भी मिस्टेक हो गया तो आपको फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को अच्छे से देखिए। फॉर्म भरने से पहले तो बिहार जुडिशियरी का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। मेरे हाथ में नोटिफिकेशन भी रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या है, जो नोटिफिकेशन नंबर है 23/2023 है, यानी 23/2023 इसका नोटिफिकेशन का नंबर है। हालांकि इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर्म भरने का जो सबसे पहला किसी के मन में सवाल आता है, कितना सीट है। तो इसका जो सीट नोटिफिकेशन पे जो दिया गया है वो है 155, 155। लेकिन ये एक अनुमानित सीट है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में भी साफ लिखा हुआ है। 155 सीट पे बहाली होगा। उसके बाद इस 155 सीट को भी कैटेगरी के हिसाब से देखिए किस तरह से बांटा गया है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 61 सीट रखा गया है, 61। अच्छा, इस सीट को समझने से पहले आप दो चीज़ समझिए। बिहार में दो चीज़ थोड़ा अलग है बाकी स्टेट के कंपेरिजन में। पहला ये कि यहाँ महिलाओं को 35% रिजर्वेशन दिया हुआ है, यानी जितना भी सीट होगा, जितना टोटल सीट है उसका 35% जो सीट होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है। और दूसरा, जैसे कोई दूसरे स्टेट में हम लोग जाते हैं तो जो ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लास, इसको बिहार में दो पार्ट में बांट दिया गया। पहला क्या है, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और दूसरा वही बैकवर्ड क्लास। इसको भी दो पार्ट में बांट दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। इसलिए इस दो चीज़ों को आपको पहले बता दिए। अब देखिए सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, बंटवारा किया गया, उसको इस प्रकार किया गया है कि जो आरक्षित है, जो रिजर्व सीट है उसको 61 सीट रखा गया रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। और जो अनरिजर्व में, माफ कीजिए, अनरिजर्व जो लोग हैं उनके लिए 61 सीट रखा गया है। और अनरिजर्व के जो महिलाएं होंगे उनके लिए 22 सीट रखा गया है। ठीक है। अब जिसका बात कर रहे थे, ईडब्ल्यूएस, जो नया जो कोटा है ईडब्ल्यूएस, जो अपर क्लास के जिनकी इनकम्स जो सरकार डिफाइन किया हुआ है, जो अपर कास्ट के लोग होते हैं जिनको ईडब्ल्यूएस जो अगर सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो उनके लिए अलग है, उनके लिए 15 सीट रखा गया है और महिलाओं के लिए 4 सीट रखा गया है। ठीक है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लिए टोटल है इसमें 29 सीट दिया हुआ है और महिलाओं के लिए 7 सीट दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए इसका है 2 सीट है और महिलाओं के लिए 1 सीट है। आप सीटों को समझते चलिए, जितना भी टोटल सीट है उसका 35% महिलाओं को हर कैटेगरी में दे दिया गया है। अच्छा, उसके बाद आइए ईबीसी, जिसका हम बात कर रहे थे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार में हिंदी में, उनके लिए 30 सीट रखा गया है और महिलाओं के लिए 10 सीट रखा गया है। उसके बाद पिछड़ा ओबीसी जिसको बोलते हैं, यहाँ जैसे ओबीसी को BC1 और BC2 बोला जाता है, तो वही बोल रहे हैं, BC2 का बात कर रहे हैं, यानी ओबीसी का बात कर रहे हैं। 18 सीट है और महिलाओं के लिए 6 सीट है। समझ गए। सीटों का बंटवारा किस प्रकार किया गया कि अनरिजर्व के लिए 61 सीट है, महिलाओं के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, महिलाओं के लिए 4, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 29, महिलाओं के लिए 7, और जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 और महिलाओं के लिए 1, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 30 और महिलाओं के लिए 10, और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और महिलाओं के लिए 6। यह है सीटों का बंटवारा। अच्छा, उसके बाद रिजर्व में 2 चीज और इसमें है। एक तो है कि 2 पद दिव्यांग व्यक्ति के लिए रखा गया है। ठीक है। जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए 2 सीट है। लेकिन इसमें एक लगा दिया गया है क्वेश्चन मार्क कि अगर मेडिकल बोर्ड को लगता है कि हैंडीकैप्ड कोई व्यक्ति है, उसका दिव्यांग होने से अगर न्याय प्रक्रिया में कोई प्रभाव डलेगा, यानी वो न्यायिक डिसीजन लेने में सक्षम पूरी तरह से नहीं है, तो उसे कोटा नहीं मिलेगा और उससे बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, तो शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ ये मांगा है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हो, उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
और कॉलेज से एक आपको लेटर भी लिखवाना होगा जिसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि ये कॉलेज का नाम है और ये BCI से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसका मान्यता प्राप्त है। ये हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता। बाकी 10, 12 जो उसके नीचे वाले वो तो लगेंगे ही। उसके बाद उम्र का अगर बात आता है तो 1/8/2022 को आपका उम्र कम से कम 22 साल होना चाहिए। कब? 1 अगस्त 2022 को आपका उम्र 22 साल पूरा हो जाना चाहिए। और 1/8/19 को आपका अधिकतम उम्र 35 साल होना चाहिए। समझ गए? 35 वर्ष होना चाहिए। और बाकी जो इसमें 5 साल का उम्र है वो रिलैक्सेशन भी दिया गया रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन पैटर्न पे। बिहार का थोड़ा सा अलग है पैटर्न बाकी जुडिशरी, जैसे हम लोग अभी यूपी जुडिशरी का एग्जाम दिए, फिर जो लोग दिए, फिर छत्तीसगढ़ का दे रहे हैं, तो बिहार का थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग ये है कि यहाँ 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा समान ज्ञान 100 नंबर का। समान ज्ञान में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगा। और दूसरा प्रश्न पत्र होंगे विधि का यानी लॉ का, वो होंगे 150 नंबर के। ठीक है। और जो चयन होगा, जैसे जो प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में जो कैंडिडेट चुने जाएंगे वो 10 गुना चुने जाएंगे। मान लीजिए कि 155 सीट अगर रहता है, जो हालांकि अनुमानित, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और मुझे लगता है कि सीट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो इसका 10 गुना कितना हो गया? 1550, यानी 1550 लोगों का सिलेक्शन होगा। यही बोल रहा है कि 10 गुना होगा। अच्छा, इसमें एक और ये बोला कि कम से कम, भले सीट वैकेंट क्यों नहीं रह जाए, आपको 45% मार्क्स लाना ही लाना है। अगर 45% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे जो इनका सीट है वो खाली ही क्यों ना चला जाए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है। ये 2 चीज समझिए। अच्छा, मुख्य परीक्षा में क्या होगा, जो मेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भी मतलब जो 5% है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए। अच्छा, लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा कि 1.3 के अनुपात में लिया जाएगा, यानी 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट को मेंस में लिया जाएगा, ताकि इंटरव्यू वगैरह में हटाया जा सके, निकाला जा सके। यानी 3, देखिए 10 गुना हो गया प्रीलिम्स में और 3 गुना हो जाएंगे छाट के मेंस में कैंडिडेट बचेंगे। उसके बाद इसमें है कि जो परीक्षा होगा उसका अनिवार्य विषय क्या क्या होगा। इसमें 2, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बिहार का थोड़ा सा अलग सिलेबस है, आप समझिए। इसमें 2 कर दिया, एक तो अनिवार्य विषय होंगे जो आपको देने ही देने हैं किसी कीमत पे, और दूसरा ऑप्शनल डाल दिया है। ऑप्शनल में 5 में से आपको 3 चुनने होंगे। तो अनिवार्य विषय क्या क्या? अनिवार्य में क्या, एक जीके है जिसको करंट अफेयर इंक्लूड है, 150 नंबर का होगा। फिर एलिमेंट्री जनरल साइंस है, वो 100 नंबर का होगा। जनरल हिंदी 100 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश 100 नंबर का होगा। और लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजरल 150 नंबर का होगा। समझ गए? यानी कितना हो गया? 1.5, 3 और 3 600 नंबर का हो गया आपका अनिवार्य विषय। और ऑप्शनल में क्या क्या है? ऑप्शनल में है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 150 नंबर का, हिंदू मुस्लिम लॉ 150 नंबर का, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 150 नंबर का, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट 150 नंबर का, और उसके बाद कॉमर्शियल लॉ जैसे बैंकिंग लॉ वगैरह इसमें है वो 150 नंबर का। पर इस ऑप्शनल जो 5 सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू मुस्लिम लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट एंड कॉमर्शियल लॉ, 5 में से आपको 3 चुनने होंगे। ठीक है। तो इधर कितने हो गए? 1.5, 300, 3 600 और इसमें से हो जाएंगे 900, यानी टोटल आपको हो जाएंगे 1050 नंबर के, ये टोटल होंगे। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और इसके बाद जब लिखित परीक्षा होगा तो बता ही दिए कि आपको 1.3 के अनुपात में वो सिलेक्शन करेंगे। अब आते हैं फी के ऊपर, कितना फीस लगेगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपया लगेगा। और SC ST या फिर जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, SC ST भी कौन? जो बिहार के हैं। जो अदर स्टेट वाले होंगे उनको जनरल जितना ही शुल्क देना पड़ेगा, तो SC ST जो है बिहार के, उनको 150 रुपया लगेगा। और बाकी जो अन्य बच जाते हैं उनका भी 600 रुपया फीस देना होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है इसका, कब से फॉर्म भरा आएगा और कब लास्ट डेट है। इसका फॉर्म भराने का तिथि है 27 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भराना। कब? याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए डेट, 27 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और 27 मार्च 2023 को, यानी ये खत्म हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा ऑनलाइन फॉर्म भराना? 27 फरवरी 2023। और फॉर्म भराना बंद कब होगा? 27 मार्च 2023 का। तो ये डिटेल है। और बाकी और भी किसी प्रकार का जो जानकारी अपडेट आएगा नोटिफिकेशन के थ्रू या किसी प्रकार से कोई जानकारी आएगा तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप तक के पहुंचाएं। आप हमसे जुड़े रहें
आपको हर अपडेट दिया जाएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अभी मेरे दिमाग में आया तो सोचे आपको बता दें, जो हरियाणा का जो एपीओ है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या जो भी एपीओ कहीं या फिर एडीपीओ कहीं कहीं बोलते हैं, उसका भी वैकेंसी आया हुआ है। अगर हमें टाइम मिलेगा तो बेशक आपको उसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर नहीं भी टाइम मिले तो आप हरियाणा एपीओ का फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।